नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। ट्रेडर्स के लिए तो बहुत ही शानदार दिन भाई। देखो, जो गिरती हुई मार्केट होती है ना भाई, वो इन्वेस्टर्स के तो बेचारों के लगा देती है, मतलब पेट पेट दर्द कर देती है। बट जो ट्रेडर्स होते हैं भाई, उनकी हो जाती है भाई मौज बल्ले बल्ले वाली। क्योंकि मैं बार बार आपको स्टार्टिंग से मैं एक बात बोलता हूँ भाई कि गिरती हुई मार्केट जो है वो बहुत शानदार ट्रेड देती है भाई, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस ट्रेड ले लिया, बैठो बस ट्रेड में। तो ट्रेडर्स के लिए तो भाई बहुत जबरदस्त मार्केट चल रही है पिछले काफी दिनों से, पिछले काफी दिन से जबरदस्त मार्केट। और अपनी जो साइकोलॉजी, जो सेटअप, हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं, देखो एग्जैक्टली वही चीजें हो रही है, वैसे ही ट्रेड मिल रहे हैं। हर दिन सेम सा ही ट्रेड मिल रहा है भाई, सेम से सेटअप पे ट्रेड मिल रहा है। आई होप आप में से काफी लोग ट्रेड लेते भी होंगे आप में से, बट वही है कि कमेंट करके आप लोग बताते नहीं हो भाई कि ट्रेड लिया नहीं लिया, क्या हुआ, कैसे मिस हुआ, या फिर एग्जैक्टली क्या पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स कैप्चर किए, क्या साइकोलॉजी थी। तो मैं तो फिर से वही कहूंगा आपको कि बताना चाहिए, बताओगे तो चीज़ें ज़्यादा डिस्कस हो पाएंगी। चलिए देखिए, निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों का डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक से। कल ये कैंडल बनी थी, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी भाई, ठीक है। अपना सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ से, सिंपल सी साइकोलॉजी क्या थी कि भाई बाइंग साइड का कोई सीन है नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा था बाइंग साइड में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, यहाँ से मैं अवॉइड करूंगा। हाँ, मेरे को जो भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बेचूंगा। और ये जो कल की जो कैंडल बनी थी, इसका लो ब्रेक होता है, मैंने कहा था आपको 965 950 के अराउंड लगाओ। तो मैंने कहा था नीचे फिर फर्दर जो है ना वीकनेस बढ़ेगी, और मार्केट में नीचे फिर 750 के अराउंड लेवल आराम से इजीली रिटेस्ट हो सकते हैं। बट मार्केट ने तो बहुत ज़बरदस्त ही अराउंड अराउंड 380 का लेवल भी रिटेस्ट कर दिया था भाई। बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल आया था। और अभी मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ भाई, देखो क्या मज़ेदार ट्रेड है यार, बहुत ही शानदार। देखो मार्केट आज होती है भाई यहाँ पे ओपन, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा गैप अप, हल्का सा मतलब सेम लेवल पे लगाओ जहाँ क्लोजिंग हुई थी। अब था क्या मार्केट में कि भाई देखो, मार्केट यहाँ से यहाँ ओपन होती है मार्केट, ठीक है। एक मार्केट में ये पूरे देखो ये रेंज बनी हुई थी, पूरी बनी हुई थी ये रेंज पूरी, ठीक है। ये मार्केट ये था भाई इसका डे लो, ठीक है, ये था डे लो था। होता क्या है कि यहां से मार्केट एक बार थोड़ा अपसाइड जाके सीधा नीचे आने स्टार्ट होगी भाई, ठीक है। सीधा नीचे आनी स्टार्ट हो गई तो देखो इस रेंज का ब्रेकडाउन तो हुआ है, बट नीचे डे लो है। तो आप ये नहीं कर सकते कि यहीं इसी कैंडल में यहां ट्रेड लेने बैठ जाओगे। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है और नीचे ही स्पॉट है भाई, ठीक है। तो यहां आप ट्रेड लेने नहीं बैठ जाओगे इसी कैंडल में। मैंने क्या किया, यहां मार्केट जैसे ही 2-3 कैंडल रुकी, देखो अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है तो एक तो 2-3 कैंडल रुकने के बाद एंट्री वाली कैंडल नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बार बार बताता हूं भाई कि अगर कैंडल 2-3 रुक गई और उसके बाद कोई अपसाइड बड़ी कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब ये जो सेलिंग साइड का जो प्रेशर था ना कहीं यहाँ खो गया। सॉरी। तो यहां आप इन कैंडल्स को एंट्री कैंडल के रूप में यूज मत करो। अदरवाइज अगर किसी ने बाई वगैरह किया होगा, यहाँ पे कर लिया होगा, तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। अब देखोगे प्रीमियम के चार्ट में जाके, जब ये कैंडल अप साइड आई ना, ये इसका हाई देखो, इंडेक्स में तो ये दोनों हाई इक्वल हैं, ये और ये। लेकिन आप प्रीमियम के चार्ट में, फुट के चार्ट में जाके देखोगे तो ये कैंडल तो बहुत नीचे रहेगी और ये बहुत ज्यादा ऊपर है भाई। तो आपके स्टॉप लॉस इजीली हिट हो जाएंगे, इसलिए प्रॉपर सेटअप का वेट करो। जब 3 कैंडल रुक के अपसाइड आती है और उसके बाद यहाँ इक्वल हाई के पास, ये आज के जो हाई है उसी के पास आके ये इन्वर्टेड हैमर बन गई भाई, इसका मतलब अब मार्केट इसके ऊपर जाने के में, मतलब जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। कहीं ना कहीं वीकनेस है, सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। ये हाई बना, लोअर हाई बना, लोअर हाई बना, लोअर हाई बना, फिर आज इक्वल हाई, इसके इक्वल हाई बना दिया। वहीं पे एक इवनिंग स्टार बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाई, नहीं इवनिंग स्टार नहीं, इन्वर्टेड हैमर बनाई, ठीक है, न्यूट्रल टाइप कैंडल बनाई। देखो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ एंट्री नहीं ली भाई। यहाँ एंट्री क्यों नहीं ली, उसका सिंपल सा रीजन क्या था कि मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा था भाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा था, इसलिए मैंने यहाँ रिस्क नहीं लिया। फिर नीचे जहाँ 3-4 कैंडल रुक के गई तो एक स्पॉट ये हो गई, एक स्पॉट ये हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ एग्रेसिवली एंटर नहीं किया। मैं वेट कर रहा था कि भाई थोड़ा स्टॉप लॉस मेरे को छोटा मिले। होता क्या है, देखो डिसीजन अपना सही भी रहा। मार्केट नीचे जाके एक बार काफी नीचे भी आई, बट यहां से फिर अपसाइड गई। और मार्केट जब अपसाइड आई, ठीक है, तब मैंने यहां इसमें सीधा एंट्री नहीं ली। जैसे ही न्यूट्रल कैंडल ये बनी ना, ये इन्वर्टेड हैमर फिर से बनी, ये इन्वर्टेड हैमर बनी, ये फिर से इन्वर्टेड हैमर बनी। सेम कैंडल पे कल भी मैंने दिखाया था आपको, कल एंट्री थी अपनी, ये इन्वर्टेड हैमर बनी। बस यहां मैंने एंट्री ले ली भाई, इसके लॉस आने का वेट भी नहीं किया, फिर मैंने इसी को स्टॉप लॉस मान के यहाँ एंट्री ले ली। देखो हाई, इक्वल हाई, लोअर हाई, इन्वर्टेड हैमर भी बन गई, सेलिंग की मार्केट है, सारी चीजें फेवर में है।
यहाँ मैंने इसी में सेम एंट्री ली, बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिला। अगर ये बाई चांस इसके हाई को भी निकालती तो भाई एक बार मैं अपनी पोजीशन को कट करता, सिंपल सी बात थी। फिर क्या था, फिर मतलब ये था कि मार्केट नीचे आ रही है बट अपसाइड जाके फिर मार्केट होल्ड करके मार्केट निकलना चाह रही है अपसाइड भाई। तो बड़ा स्टॉप लॉस देने से अच्छा है कि एक बार कट कर लो, बाई चांस मार्केट यहाँ रिटेस्ट करे ऊपर जाके फिर कोई सेलिंग का सेटअप दे तो फिर ले लेते भाई। सिंपल ये था अपनी साइकोलॉजी। बट जैसे इसका लो निकला तो कंफर्म हो गया, उसके बाद तो मार्केट बिल्कुल फास्ट नीचे गई भाई। और फास्ट जाके मार्केट ने देखो एक चांस और दिया है, नीचे आई, यहाँ इसके पास एक बार रुकती है और फिर एक इन्वर्टेड हैमर बनाती है भाई, और इसके बाद फिर से मार्केट टक टक नीचे भाई। तो ये अपना आज का यहाँ का ट्रेड रहा, और सिंपल पुट बाई किया था यहाँ पे। एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि मार्केट शायद इस लो तक ही जाए, देखो इस लो तक ही जाए। बट मार्केट में जैसे ये न्यूट्रल कैंडल बनी, देखो यहाँ पे ये न्यूट्रल कैंडल बनी, मैंने यहाँ ट्रेड एग्जिट कर दिया क्योंकि बाइंग का ट्रेड ले रखा था। और बाइंग में क्या होता है ना, एक ग्रीन कैंडल भी बन जाए तो काफी मतलब आपके अगेंस्ट चला जाता है प्रीमियम जो वो। तो यहाँ मैंने इसी के पास जैसे ये न्यूट्रल कैंडल बनी भाई, नीचे से खींच रही थी, मैंने यहीं पे अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। उसके बाद तो देखो मार्केट और भी जबरदस्ती नीचे गई है भाई, पर चलो किसको पता होता है भाई, ये भी बहुत बड़ा ट्रेड अपने को मिल चुका था। मार्केट इसके बाद और नीचे 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 गई भाई। देखो अगर मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, यहाँ मान लीजिए ट्रेड मेरा नहीं हुआ होता, तो मैं आपको सेम ट्रेड और निफ्टी में दिखाता हूं। देखो निफ्टी में थोड़ा क्या होता है, आज ये कैंडल बनती है पहले, ठीक है, ये पूरा यहाँ कंसोलिडेशन हुआ था, ये कैंडल बन गई। जैसे ये कैंडल बनी तो एक चीज तो क्लियर हो गई थी मेरे को कि भाई मार्केट अपसाइड जाने के मूड में तो नहीं है अब, शायद ये डे हाई मार्केट से क्रॉस ना हो सकता है मार्केट साइडवेज यहीं को घूमती रहे तो, और या फिर भाई डाउन साइड, दो ही ऑप्शन थे मार्केट अपसाइड जाने का। यहाँ मेरे को लगा नहीं था कि ये हाई बना था, लोअर हाई फिर से बन गया। तो मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन दे रही थी, कंसोलिडेशन देख के मार्केट धीरे से, देखो एक मार्केट ने क्या किया, देखो ये हाई लगा रही है, फिर एक नीचे थोड़ा लोअर हाई, मार्केट ना नीचे लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया, ये हाई लोअर हाई लोअर हाई, और एक इन्वर्टेड हैमर फिर से बनाई भाई यहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होती है भाई, इसको हमेशा ध्यान रखो आप। ये और एक ट्विजर्स, जब आपकी मार्केट सेलिंग साइड की है और टॉप पे जाके कोई इस टाइप की कैंडल बने या ट्विजर्स बने, पहले ग्रीन कैंडल फिर एक रेड कैंडल, दोनों सेम साइज की, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है भाई, हमेशा ध्यान रखो। एक यहाँ पे बनती है कैंडल, ठीक है, उसके बाद मार्केट धर धर नीचे। मेरा निफ्टी में मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे को बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छा ट्रेड लग रहा था। निफ्टी ने आप देखोगे तो देखो यहाँ से नीचे इतना ज्यादा रिट्रेस किया नहीं, और जबकि बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल यहाँ जहाँ नीचे आई और जहाँ ये टॉप था इसी के आसपास जाके यहाँ ट्रेड दिया था। तो मेरे को आज बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा लगा भाई। मैंने कल बताया भी था भाई, निफ्टी ने परेशान भी किया और नियर बाई एक्सपायरी था, तो मैं निफ्टी के साथ थोड़ा सा मतलब अवॉइड कर रहा था आज। यहाँ नीचे जाके जैसे ही देखो यहाँ से अपसाइड आके और ये इस कैंडल के पास आके और ये जो ट्वीजर्स बनाई थी ना, ये मैंने नोट की थी भाई, ये ट्वीजर्स बनाई थी, ये मैंने नोट की थी। और अगर मेरा ट्रेड नहीं हुआ होता पहला तो मैं यहाँ एक रिस्क लेता, इस कैंडल पे मैं एंट्री लेता, ये मेरा स्टॉप लॉस रखता भाई, मैं तो मैं लेता, लेकिन मैंने लिया नहीं। क्यों नहीं लिया, मेरे एक अच्छा ट्रेड ऑलरेडी हो चुका था, जो टारगेट चाहिए था उससे ज्यादा ही मिल चुका था, तो फालतू में यार क्यों पंगे लेने हैं, ठीक है। उसके बाद भी मार्केट नीचे, और उसके बाद देखो भाई रिकवरी देखो। अब होता क्या है ना भाई, देखो ये अपने को नहीं पता भाई कि इतनी बड़ी रिकवरी आएगी, ये अपना नहीं है भाई, ये बड़े प्लेयर्स का काम है, हमारे बस की बात भी नहीं है ना, इस रिकवरी को पकड़ पाते हम, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स जो लोगों के थे वो कटे होंगे, लोग फंसे होंगे, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ से जा रही है, कोई सेटअप नहीं, कोई पैटर्न नहीं बना के, कुछ भी नहीं है भाई। तो भाई यहाँ अपना कोई ट्रेड बना ही नहीं ना, हम ले सकते थे, मैं तो एक ही कंडीशन पे ले सकता इतने बड़े फॉल के बाद कि मार्केट यहाँ रेंज बना के ब्रेकआउट करे, तब भी मैं अगेंस्ट द ट्रेंड जा सकता था, एक बांध बने तभी। तो ये मैंने ट्रेड लिया नहीं, बट बहुत अच्छी रिकवरी आई, बहुत बढ़िया रिकवरी आई, इसने दिल खुश कर दिया। अब चलो कल का डिस्कस करते हैं भाई। देखो एक बार कल निफ्टी की एक्सपायरी है, 9 तारीख है ना कल, हाँ निफ्टी की एक्सपायरी भी है भाई कल, तो थोड़ा ध्यान से करना बाइंग साइड की पोजीशन। देखो भाई निफ्टी में सिंपल ना, ये एक स्पॉट थी 460, मैंने आपको बताया था 465, ये स्पॉट थी भाई। आज इसी को लगभग इसने रिटेस्ट किया और इसके पास से ही मार्केट घूम गई भाई। तो ये कहीं ना कहीं आज जो रिकवरी आई है, ये मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ शो कर रही है कि मार्केट और फर्दर नीचे नहीं जाना चाह रही भाई, ये बहुत अच्छी बात है। अब फर्दर जो वीकनेस होगी ना, वो तो देखो नीचे तो होगी भाई, इसके नीचे ही, सिंपल सी बात है, जो अच्छे वाली होगी कि इसके बाद मतलब बायर्स ही हट जाएंगे, बायर्स का लास्ट स्टॉप लॉस होगा ये। अब इसके ऊपर इस कैंडल का हाई निकलेगा 750,
तब बाइंग साइड में अच्छी पोजीशंस बनेंगी भाई। इसके अंदर अंदर करना क्या है भाई, आपको टॉप के पास से कोई बीरी सेटअप मिलता है, ध्यान से सुन लो। इसके हाई के पास मार्केट रुक के ब्रेकआउट करेगी, हाई निकलेगा तो अपसाइड में 24,000 का लेवल रिटेस्ट करने मार्केट जा सकती है, ठीक है। बट हाई के पास रुक के ब्रेकआउट करे, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट करे। डाउन साइड में 450 का लेवल पकड़ के चलो, इसके पास मार्केट रुकती है, ब्रेक डाउन करेगी, तभी नीचे अब फर्दर सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, एक डायरेक्शनल। दोनों चीजें होगी कवर। अंदर अंदर में एक ही चीज है कि भाई टॉप के पास कोई रिवर्सल का ट्रेड मिलता है, कोई सेलिंग का सेटअप मिलता है तो अंदर अंदर बेचना है, नीचे उसको एग्जिट कर देना है सपोर्ट के पास, ठीक है। डाउन साइड में एक ही चीज है कि भाई यहां से मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड तभी हूंगा जब मेरे को कोई रेंज मिलेगी और रेंज का ब्रेकआउट होगा, मैं बाइंग साइड में तभी इंटरेस्टेड हूँ भाई। मार्केट सेलिंग की है, सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग में मैं हो सकता है कि यूनिक स्टार मिल जाए या मेरे को ट्विचर्स मिल जाए, मैं बेच दूँ, लोअर हाई मिल जाए मैं बेच दूँ। लेकिन यहाँ भाई मैं किसी एक हैमर कैंडल पे उसमें नहीं बेच सकता अभी, क्योंकि मार्केट बाइंग साइड की नहीं है। यहाँ मेरे को प्रॉपर रेंज चाहिए, रेंज का ब्रेकआउट चाहिए, बेशक मेरा ट्रेड मिस हो जाओ, ठीक है। सिंपल ये स्ट्रेटजी, ये साइकोलॉजी आप ध्यान रखना। 15 मिनट में भी एक बार चीजें देख लो। देखो यहां मार्केट मान लो क्लोज हुई है भाई 23,675, यहां क्लोज हुई है मार्केट, ठीक है। ये जो अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस है मार्केट में वो देखो ये है, ठीक है। अब मान लो मार्केट यहीं ओपन हो जाती है भाई और मार्केट अप साइड जाने लगे तो बाइंग साइड का कुछ नहीं है भाई यहाँ करने को, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मार्केट अप साइड जाए, यहां से अगर मेरे को कोई सेलिंग का सेटअप मिलता है, यूनिक स्टार मिलता है, ट्विजर्स मिलती है, या एक बार हाई बनता है नीचे आती है फिर एक लोअर हाई बनाता है, तब मैं वापस बेचूंगा भाई। बाइंग साइड तभी जाऊंगा जब यहां आके मार्केट होल्ड करेगी, इसके पास थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेगी, उसके बाद ब्रेकआउट करेगी। 15 मिनट में ब्रेकआउट चाहिए भाई, सिंपल बाइंग साइड में ट्रेड लेंगे, यहां तक का टारगेट होगा, ठीक है, सिंपल। डाउन साइड का मैंने ऊपर से आपको बता दिया, अगर सीधा मार्केट नीचे चलने लगे तो भाई देखो सीधा सेलिंग साइड भी नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है। सेलिंग साइड जाने के लिए मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, 150-200 पॉइंट का स्पेस चाहिए। सीधा नीचे चलने लगेगी तो मैं नीचे स्पॉट है, मैं इसमें फालतू में नहीं घुसूंगा, क्योंकि इतना ही टारगेट है, इतना स्टॉप लॉस हो जाएंगे भाई, ठीक है। नीचे आती है इस रेंज में, यहाँ आके मार्केट फिर से रेंज बनाना स्टार्ट करती है, ब्रेकआउट करेगी तो बाइंग साइड का छोटा सा ट्रेड लूंगा, यहाँ तक के लिए उसका टारगेट रखूंगा, ठीक है। और यहाँ आके भाई 450 के पास यहाँ अगर मार्केट रेंज बनाना शुरू करे, उसका ब्रेक डाउन कर दे तो ही सेलिंग साइड में वापस जाऊंगा। अब आ जाओ भाई बैंक निफ्टी, बहुत ही कंफ्यूजन वाली सी स्टेज है ये, क्योंकि यहाँ ना बायर सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज है भाई, कोई डायरेक्शन क्लियर है ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ ट्रेड कम करेंगे बिल्कुल, और जो कोई क्लियर सा सेटअप मिलेगा ना तो ही करेंगे। देखो साइकोलॉजी क्या है भाई, साइकोलॉजी ये कि अब ये जो वेपन है, नीचे से बाइंग आई है, ठीक है, ऊपर से सेलिंग आ रही है, बायर सेलर्स दोनों घुसे हुए भाई। इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है 50,220 225 लगाओ, ये ब्रेक होता है, इसके पास मार्केट रुक के ब्रेक करेगी तो ही मार्केट में बाइंग साइड में अच्छा मोमेंटम बनेगा भाई। और डाउन साइड में तो भाई इस कैंडल का लो जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया 49,400, इसके नीचे ही अब फर्दर सेलिंग आएगी, सिंपल सी बात। अंदर अंदर यही है कि मार्केट ऊपर जाए और मार्केट इसके टॉप के पास कोई भी लोअर हाई बनाती है, वहां से बेचने की कोई भी सेटअप मिलता है तो बेचना है। बाइंग साइड में भाई मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाइंग साइड में मेरे को तब होगा जब 2-3 दिन यहाँ डेली में कैंडल रुके, डेली की कैंडल जो है वो बने, ठीक है, 2-3 दिन मार्केट रुके, होल्ड करे इस लेवल को, तभी कुछ बाइंग साइड का इंटरेस्ट आए। देखो यहाँ मार्केट की क्लोजिंग है भाई 49,836, यहाँ से अपसाइड जाती है, बाइंग साइड बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट अपसाइड जाके 50,000 50,200 यहाँ कहीं भी, यहाँ से मेरे को कोई सेलिंग का सेटअप देगी तो मैं बेचूंगा, सिंपल, ठीक है। यहीं पे मार्केट होल्ड करने लग जाती है, मान लो थोड़ी देर रेंज बनाए, उसका रेंज बना के ब्रेक डाउन यहाँ से करती है तो भी मैं बेचूंगा, ठीक है। मैं बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ भाई, ठीक है। मार्केट अगर अपसाइड जाती है और भाई इस लेवल के पास 50,400 के अराउंड यहाँ जाके मार्केट जब होल्ड करके ब्रेकआउट करेगी ना जिस दिन, उसी दिन मैं इसमें बाइंग साइड में इंटरेस्टेड होऊंगा भाई, अदरवाइज मैं ऊपर से बेचने में ही प्रेफर करूंगा अभी। और मार्केट डाउन साइड आती है भाई इस जोन में, तो यहाँ से बाइंग साइड का एक ही सीन बनेगा, रेंज बनाए भाई, बांध बना के उसका ब्रेकआउट करेगी तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड ले सकता हूँ, छोटा सा अंदर अंदर उसको जल्दी एग्जिट करूंगा, ठीक है। तो ये अपना है भाई आज का, चलो थैंक यू।